सो वेलकम स्टूडेंट अगेन इन द मैथ्स क्लासेस। हम लोग आज वैदिक मैथ्स का पार्ट 2 कर रहे हैं। पार्ट 2 इसके पहले हमने स्क्वायर रूट्स निकाले थे। स्क्वायर रूट्स इससे पहले वाली वीडियो में हमने निकाले थे। नाउ वी आर जस्ट फाइंड आउट द स्क्वायर्स ऑफ द डिजिट्स। सपोज करिए हमें तो जनरली मालूम है, वही मैं स्टार्ट करता हूँ वहाँ से आपका। जैसे 2 का स्क्वायर हमें क्या मालूम है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 8 का स्क्वायर कितना होगा यहाँ पर 64, 9 का स्क्वायर यहाँ पे कितना होगा 81 और 10 का स्क्वायर यहाँ पे होगा हमारे पास में 100। इतना तो आपको याद होना चाहिए, इसके बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे। अब हम देखते हैं कि अगर सपोज करिए कि हमें निकालना है 12 का स्क्वायर, वी जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉल डिजिट्स। 12 का स्क्वायर तो हर बच्चे को लगभग मालूम है क्या होता है, लेकिन हम ट्रिक के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, हम देख रहे हैं यहाँ पे 1, एक ये वाली डिजिट और एक ये वाली डिजिट। तो ये वाली डिजिट का क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या करेंगे 1 का स्क्वायर, मतलब 1 का हमने यहाँ पे क्या किया स्क्वायर। फिर हमारे पास में जो दूसरी डिजिट है और पहली डिजिट है, तो इनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से तो मल्टीप्लाई करना ही है, मतलब ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और इंटू 2। फिर क्या करेंगे इस 2 का स्क्वायर करेंगे, इस 2 का हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे। इसको ऐसे समझ सकते हैं हम लोग कि हमें यहाँ पे दी हुई है वैल्यू a और b का स्क्वायर, तो क्या करेंगे a का स्क्वायर और 2 इंटू AB और फिर b का स्क्वायर। ये टेक्निक हमने इसमें अप्लाई करी है। यहाँ पे a क्या गिवन है हमको, 2 गिवन है a और b क्या गिवन है 2 गिवन है और a क्या गिवन है 1 गिवन है यहाँ पर। अंडरस्टैंड। अब हम क्या करेंगे कि 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, 2 1 सा 2 और 2 2 सा 4 और 2 का स्क्वायर 4। तो 12 का स्क्वायर कितना है हमारे पास में 144। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। अब हम देखते हैं यहाँ पे 16 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम देखेंगे a का स्क्वायर। ठीक है, a का स्क्वायर कितना आएगा 1 का स्क्वायर और 2ab। तो a कितना दिया हमारे पास में यहाँ पर a ये है और ये b है, कितना हो जाएगा 1 इंटू 6। इज इट क्लियर। अब हम देखेंगे b का स्क्वायर, मतलब b कितना हमारे पास में 6 है, कितना आ जाएगा 1, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। ये स्लैश करके 12, फिर स्लैश करके ये कितना आ गया 36। सर अब ऐसा कैसे होगा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। नो नीड टू वरीड अबाउट एनीथिंग। अब हम देख रहे हैं हमारे पास में लास्ट में यहाँ पे क्या लगा हुआ है 6, यहाँ 6 लिखेंगे। ठीक है, अब ये वाला जो 3 है, ये जो 3 है ये इस 12 में क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 15। ये क्या हो गया 15 बन जाएगा ना, ये 3 इसमें प्लस हो जाएगा, इसे प्लस 3 कर दिया तो क्या बन गया 15 बन गया। तो ये 15 का जो 5 है वो यहाँ लिख दो, और ये जो 1 बचा हुआ है 1 इससे प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास में 256। एक बार फिर से समझिए, एक बार फिर समझा दूं, क्लियर है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी को ना रिपीट करके अगला देखते हैं, अगला किस तरीके से कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग अब 17 का।
किसका? 17 का। देखते हैं 17 का किस तरीके से करेंगे हम लोग। वही a का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, फिर 2, फिर ए बी, ए कितना दिया है अपने को 1 और बी कितना दिया हुआ है 7, ठीक है। और यहाँ पे बी का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, स्लैश लगा दो यहाँ पर, 2 1 जा और 2 7 जा 14, स्लैश ये कितना हो गया 49। हम बैक साइड से वैल्यू लिखना शुरू करेंगे, तो लास्ट में क्या दिया हुआ है 9, 9 लिख दो आप यहाँ पर, ठीक है। यहाँ 4 है, ये 4 इससे क्या कर दो प्लस कर दो, तो 14 प्लस 14 कितना हो जाएगा 18, ये 18 हो गया, तो इसका 8 यहाँ लिख दो आप, बचा 1, 1 इसमें प्लस कर दो, कितना हो गया 289। तो 289 इज द आंसर ऑफ 79 का स्क्वायर क्या होगा 289। स्क्वायर मतलब 17 इंटू 17। आगे और डिजिट देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब आ जाते हैं हम 21 की रो पर। किसकी रो पर 21। तो रैंडमली आप बताइए कौन सा 22 का करके देखते हैं। किसका 22 इंटू 22। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 22 का स्क्वायर। अंडरस्टैंड कैसे सॉल्व होगा ये टेक्निक, 2 का स्क्वायर, फिर 2 इंटू ए क्या है यहाँ पर 2 और बी भी क्या है 2, तो ए बी 2 इंटू 2 और बी का 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 और ये 2 का स्क्वायर 4, तो दिस इज द आंसर 484। क्लियर एकदम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब 26 का निकालते हैं। किसका 26 का। बहुत ही आसान है। देखिए अब हमको क्या करना है सर, ये तो थोड़ा सा बड़ा लग रहा है हमको करने में, मैं आपको फटाक से निकाल के दिखाऊं कैसे निकालेंगे, जैसे चुटकी में। कैसे चुटकी में, चुटकी में ऐसे निकलेगा ये, जैसे हमको यहाँ दिया हुआ है 21, 21 का होता है 441। इतनी तेजी से सर हम कैसे निकालेंगे, इतनी तेजी से आप तब निकालेंगे जब आप करेंगे इसकी प्रैक्टिस। क्या करेंगे क्या करेंगे प्रैक्टिस। सर कैसे करें हम प्रैक्टिस, प्रैक्टिस आपको ऐसे करनी है जैसे 21 दिया हुआ है, ठीक है। आपने लिखा है यहाँ पे 21 इंटू 21, ये भी नहीं लिखना आपको, ये मत लिखो, आप अपना दिमाग चलाइए। 2 का स्क्वायर हमको कितना मालूम है 4 होता है, इन दोनों को 2 1 जा 2 और 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। और 1 का स्क्वायर 1, फटाक से निकाल लोगे। 31 का निकालते हैं, चलो देखो 31 का दिया हुआ है, ये दिमाग में चलाएंगे अभी, सिर्फ कहाँ चलाएंगे दिमाग के अंदर। ए का स्क्वायर 9, 2 3 जा 6 और 1 का स्क्वायर 1 हो गया। वो तो लिखना पड़ रहा है, तो चुटकी बजाने पे आ जाए, ठीक है। अब हम देखते हैं 32 का। सर 32 का निकाल के बताइए, ये 32 हो गया, 32 इंटू 32, ठीक है। अब 32 इंटू 32 कैसे करेंगे हम लोग, सिर्फ इतना लिखना ही नहीं है, सिर्फ इतना लिखना है अपन को। 3 का स्क्वायर 9, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 6 2 जा 6 2 जा 12 यहाँ पे आ गया, और 2 का हो जाएगा 4 यहाँ पर, तो ये 4 2 1 0 2 4, ये 1 यहाँ प्लस हो जाएगा सट से। ये फास्ट वाली ट्रिक हो गई। अब इसको स्लो मोशन में करते हैं। किसमें स्लो मोशन में। ये आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी तेजी से, अगर आपको स्क्वायर्स आते हैं तो आप ये मान लीजिए आप सीरीज वाले क्वेश्चंस, पूरी रीजनिंग आपकी स्क्वायर्स पे डिपेंड करती है। लगभग 75% रीजनिंग आपकी स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स पे डिपेंड करती है। द बेसिक मैथ्स
स्टार्ट फ्रॉम 6th क्लास टू 10th क्लास इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। अगर आपका स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स अच्छा है तो आप मैथमेटिक्स में 40% पार्ट आपने कवर कर लिया है। बच्चे पिछड़ते कहाँ पे, सर ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है। स्टिल वी आर जस्ट हैविंग लॉट ऑफ टेक्निक्स। नेक्स्ट 30 डेज हम पूरी की पूरी टेक्निक्स पे बात करेंगे। अगर 30 डेज आप पूरी की पूरी चीज़ें कवर कर रहे हैं और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रहे हैं मैथ्स क्लासेस का, तो आपको बहुत सारी वर्कशीट्स मिलेंगी बेस्ड ऑन द क्लास। आज जो आप क्लास अटेंड कर रहे हो उस पर बेस्ड आपको वर्कशीट्स मिलेंगी। और अगर आप डायरेक्ट मंगवाना चाह रहे हैं तो आप व्हाट्सएप पे ऑर्डर भी कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको विद पैकेज मिल जाएंगे, सारी की सारी चीज़ें। अब हम लोग आगे बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमने एक नंबर ले लिया है यहाँ पे 36 का स्क्वायर। बहुत आसान, कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। मतलब मैं वापस से छोटा छोटा करके ये ऐसे करके लिखता हूँ। फिर इसके बाद 2 इंटू 3 इंटू 6, फिर 6 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर दैट्स कॉल्ड 9। 2 3 का 6 3 का कितना हो गया टोटल, ये 2 3 का 6 और 6 6 का 36, ये 36 हो गया। और 6 का स्क्वायर यहाँ पे 36, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये स्लैश लगा दो, कोई डरने वाली बात नहीं, आखिरी का 6 उठा के लिख दो। 39, 3 प्लस 36 दैट्स कॉल्ड 39। 39 का 9 लिख दो यहाँ पे, और ये 3 इसमें प्लस कर दो, कितना हो गया 9 प्लस 3 12, तो यहाँ पे आ गया 12। तो ये है इसका आंसर 1296। है ना इजी, बहुत इजी है ना इजी। तो इसकी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, वो वाला रुमाल कहाँ गया, जेब में रख लिया क्या, सही करो उसको। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 42, ये लो 42 का कौन बताएगा बिना देखे आंसर। 42 4 का स्क्वायर, जल्दी बोलो, 4 का स्क्वायर 16, 4 2 जा 8, 8 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16 और 2 का 4, आंसर 4 6 1 यहाँ पे आ जाएगा 7, 1764। क्या हो जाएगा 1764। कैसे किया हमने ये, फिर से हम बात करते हैं इसकी। हमने किया 4 का स्क्वायर, फिर क्या किया हमने 2 इंटू 4 इंटू 2, फिर क्या किया हमने 2 का यहाँ पे स्क्वायर, अंडरस्टैंड। फिर हमने क्या किया 4 का स्क्वायर 16, 2 4 जा 8 और 8 2 जा 16 और 2 का स्क्वायर 4 यहाँ पर। फिर हमने क्या किया, लास्ट डिजिट लिख दी 4 यहाँ पर, इसका 6 लिख दिया यहाँ पर, ये 1 इसमें क्या कर दिया हमने प्लस, तो ये कितना बन गया 17, तो 17 का उठा के यहाँ रख दिया मैंने। इट्स वेरी इजी। अब आते हैं हम 50 वाली लाइन में। कौन सी लाइन में, 50 वाली लाइन में। इसके पहले एक टेक्निक सीखो, एक अच्छा है ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। क्या ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। क्वेश्चन देखते हैं, 1 1 1 1 प्लस 1 प्लस 1, हमें क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर क्या आएगा देखते हैं। लेट्स सी, ऊपर 1 है, 111 111 लिखा है ना, क्या लिखा है 111, और ये तीनों को प्लस करें कितना आएगा यहाँ पे 3, इसको 3 1 जा 3 और इसको काटेंगे, ठीक है, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा और 2 यहाँ पे कैरी हो जाएगा, तो हो जाएगा 21। तो 21 कितनी बार आएगा 7 बार, तो इसका आंसर क्या आ गया 37। इसके बाद अगली देखिए आप, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2 2 2 और नीचे 2 प्लस 2 प्लस 2, ये आ गया ऊपर 222 1 2 3 और 2 प्लस 2 4 4 प्लस 2 हाँ 6 आ गया। अब हम करेंगे इसको किसके टेबल से, पहले मैं 2 के टेबल से काट लूँ उसको, 2 के टेबल से नहीं होगा, 2 के टेबल से कितना आएगा यहाँ पे 3 टाइम्स
और ये 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 1 ज़ा, तो क्या आ गया 1 1 1 अपॉन 3, ये आ गया 1 1 अपॉन 3, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 37। आई बात समझ में? मार्क कर दो बेटा। अब हम देखेंगे यहाँ पे 3 3 3 अपॉन 3 प्लस 3 प्लस 3, ये टेक्निक है बहुत अच्छी है मैथ्स की। यहाँ पे हो गया 333 और इन तीनों को प्लस करेंगे 3 प्लस 3 6 6 प्लस 3 9, किसके टेबल से काटेंगे 3 के टेबल से, तो ये 3 और ये 111 वापस से ये वाली वैल्यू आ गई, तो इसका आंसर भी 37। आई बात समझ में? मैथ्स इतनी अच्छी है, अगर आप मैथ्स में एक बार इन्वॉल्व हो जाएंगे तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आपको उसकी लत छूट पाए। मैथ्स की एक बार आप आदत बना लीजिए, वो आदत आपको बना देगी। नहीं समझे मेरी बात को? वंस मेक द हैबिट्स, हैबिट्स विल मेक यू अंडरस्टैंड। आगे देखते हैं एक और 444 अपॉन 3 प्लस 3 प्लस 3, सही है ये? काय को सही है? यस सर, हर चीज़ में यस सर, मतलब कुछ भी लिख दूँ यहाँ पे मैं 0 लिख दूँ तो भी यस सर। ऑनलाइन क्लासेस में यही है कि हर चीज़ में यस सर। देखते हैं 444 और 4 प्लस 4 8 प्लस 4 12, किसके टेबल से काट रहा हूँ मैं? हाँ 2 के टेबल से, कितनी बार? 6 बार, ये 2 2 2 और फिर 2 के टेबल से 3 बार। यार बेटा एक बात हमेशा याद रखना कि हमेशा स्मॉलेस्ट टेबल से ही हम डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट बड़े टेबल से हम नहीं काटते, डिविजिबल नहीं करते, हमको 2 3 4 5 6 इस तरीके से करना रहता है ये। तो इसका आंसर भी कितना आ गया 37। आप 9 तक ले जाओ तो भी इसका आंसर क्या आएगा 37 ही आएगा। इसका आंसर भी कितना आएगा 37। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, आते हैं हम लोग वापस से। आज वाला सेक्शन हम कंप्लीट कर ले, स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स वाला। कल हम लोग सेक्शन जो करने वाले हैं दैट विल बी कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द फास्ट कैलकुलेशन एंड बोर्ड मास, किस तरीके से हम बोर्ड मास से फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्योंकि देखो विद इन 15 to 20 डेज अभी आपकी जब तक हॉलीडेज चल रहे हैं, जो भी आपकी छुट्टियां चल रही हैं, तो इस टाइम में आप अपने मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग कर लो, ताकि एट द टाइम ऑफ एग्जाम्स आपको ये ना लगे कि कुछ हमने छोड़ा है छुट्टियों में। पोस्ट करना। अब हम लोग आते हैं 51 की लाइन पे, 51 की लाइन में। ठीक है, तो 51 की लाइन में अब कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 1, फिर 1 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 2 5 जा और 10 1 जा 10, और 1 का स्क्वायर 1, तो आखिरी का 1 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 1 इसमें प्लस करेंगे तो 2601 इज द आंसर। 2601 2601 इज द आंसर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग एक 84 का लेते हैं। किसका 84 का? 84 का क्या बनेगा 8 का स्क्वायर, फिर 2 इंटू 8 इंटू 4, फिर 4 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 64, ये 2 4 जा 8 2 जा 16, 16 4 जा 64 और 4 का 16, आखिरी का 6 यहाँ लिखेंगे, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 65, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा और इसका 6 यहाँ पे चला जाएगा, कितना हो जाएगा 70 ना 7056 7056 इज द आंसर। तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने जो चीज़ सीखी है दैट्स इज स्क्वायर्स, किसी भी डिजिट के स्क्वायर्स किस तरीके से निकाले जाते हैं,
इससे पहले वाली जो क्लास में हमने सीखा था स्क्वायर रूट्स कैसे निकाले जाते हैं। कल हम लोग एक नई चीज़ लेके आएंगे और कोशिश करिए कि पूरे लेक्चर्स आप प्रॉपर्ली अटेंड करिए, उसकी वर्कशीट सॉल्व करिए। मैं आपको इस चीज़ की 100% एश्योरिटी देता हूँ, अगर आपने पूरी 30 डेज क्लासेस अटेंड करी और ये कोर्स पूरा कंप्लीट किया तो आपकी मैथमेटिक्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। जितनी भी 3rd क्लास से लेकर 10th क्लास तक की मैथ्स से आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। और बाकी हायर क्लासेस की आपको मैथमेटिक्स की वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल के अंदर एक प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आप हायर मैथमेटिक्स को भी लाइक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड कीप ऑन वॉचिंग। थैंक यू।